फ़लस्तीनियों पर इस्राइली मज़ालिम के खिलाफ कौमी क़यादत यकज़बान मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहने का आज़्म। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से इस्राइली जारियत रोकने का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी और जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है। इसराइल आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेर रहा है। गाज़ा में फ़ौरी जंग बंदी और जारियत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। OIC, अरब लीग और दीगर आलमी इदारों की तरफ से अमन और इस्तेहकाम के लिए सियासी सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। फ़लस्तीन के अवाम को आज़ादी के असूल के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और लबनान के भाइयों के लिए इमदादी सामान भिजवाया है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, इसराइल के इक़दाम दुनिया को ख़तरे में डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सबसे पहले फ़लस्तीन में जारी खूनरेज़ी को बंद करवाना होगा। जंग बंदी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जंग बंदी के लिए हमें शद्दोवत से आवाज़ उठानी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। सदर ने कहा, इसराइल की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला हर फोरम पर उठाते रहेंगे। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता। आलमी बरादरी की इसराइल को बर्बरियत से रोकने में नाकामी अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस खूनरेज़ी को बंद कराना अव्वलीन फ़र्ज़ है। हम आज ही एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो मुख्तलिफ ममालिक के दारुल हुकूमतों में पैगाम पहुँचाएगा। फ़लस्तीनियों के साथ हुआ जुल्म क़यामत तक भुलाया नहीं जा सकेगा। फ़लस्तीनी तलबा को पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले देने की तजवीज़ पर अमल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया ने अजीब तरीके की खामोशी इख्तियार की हुई है। फ़लस्तीन को इंसानी मसला नहीं समझा जा रहा। इसराइल ने फ़लस्तीन पर गासिबाना कब्जा कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा बेबस बैठी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद फ़लस्तीन पर मज़ालिम जारी है। लगता है UN को भी फिक्र नहीं, अपनी करारदादों पर अमल नहीं करवा सकती। मुस्लिम ममालिक को फैसला कौन इक़दाम करने चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। फ़लस्तीन से मुतालिक खामोशी इख्तियार करना इंसानियत की तज़लील है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इसराइल का वेस्ट बैंक पर हमले का मकसद लबनान पर कब्जा करना है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी कौम की नुमाइंदगी की। फ़लस्तीन के मामले पर तमाम सियासी जमातों का ताउन वज़ीर आज़म के साथ है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी की 2 रियासती हल की मुखालिफत। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 2 रियासती हल का जवाज़ न शरई, न सियासी और न जोग्राफियाई तौर पर मुमकिन है। इस खित्ते में यहूदियों की आबादी या बस्ती का कोई जवाज़ नहीं। हमास के हमले ने इस मसले की नौयत ही बदल कर रखती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि 2 रियासती हल या 1967 की पोजीशन की हिमायत कायद-ए-आज़म के उसूली मौक़िफ़ की नफ़ी है। इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का पैगाम जाना चाहिए। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि 2 रियासती हल फ़लस्तीनियों का मुतालबा नहीं है। इसराइल की मजम्मत हम कर चुके हैं, अब अमली इक़दाम करने होंगे। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, 2 रियासती हल की मुखालिफत नारों में अच्छी लगती है, हक़ाइक़ देख कर हिकमत अमली तय करनी चाहिए। ANP के अमल वली ने कहा, उनकी राय में जो लोग 50 सालों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुसलमानों से जिहाद कर रहे हैं, उन्हें इसराइल भिजवाएं कि वहाँ जाकर जिहाद करें। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान ने कहा, फ़लस्तीन के लिए जो हम कर सकते थे वो भी नहीं किया। रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी खालिद मक्सी ने कहा, फ़लस्तीन के लोग नुकसान में नहीं, वो कामयाब हो रहे हैं। हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। नेशनल पार्टी के रहनुमा जान मोहम्मद बुलैदी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम हो गई, पाकिस्तान को इसराइल को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। MWM के रहनुमा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इसराइल एक गैर कानूनी रियासत है। ये नहीं हो सकता कि आपके घर पर कोई कब्जा कर ले और काबिज़ को कहा जाए कि तुम आधा घर रख लो। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को उम्मत की तर्जुमानी करार दिया। सरवत एजाज कादरी ने कहा, फ़लस्तीन में मासूम बच्चों और औरतों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया के हसन मुक़द्दिसी ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा। गजा पर इसराइल के हमले का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के खिलाफ रैलियाँ। लाहौर में तलबा ने PMG चौक मॉल रोड से पंजाब असम्बली तक रैली निकाली। हैदराबाद, लाड़काना, जैकबाबाद, सखा, खैरपुर, बदीन, थरपारकर, ठट्टा, घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तलबा, ताजिरों और वकला का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। मुल्तान, शेखुपुरा, बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान, राजनपुर, शीचावतनी, विहाड़ी, झंग, भक्कर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियाँ। स्वात, बाजौर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे। इसराइल के हाथों नस्लकुशी में 1 साल के दौरान कम अज़ कम 41,870 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले सियासी क़यादत की मशावरत, अहम अमूर पर तबादले ख्याल। ऐवान सदर से ऐवानगी के वक्त सहाफ़ी ने नवाज शरीफ से पूछा, आपको बहुत मिस करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए करता हूँ। कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर खुदकुश हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी का रिकॉर्ड मिल गया। तहकीकात का दायरा बलूचिस्तान तक फैला दिया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गाड़ी की तफसीलात चेसिस नंबर से हासिल हुई। गाड़ी के मालिक की शिनाख्ती दस्तावेजात हासिल की जा चुकी। ज़ेर इस्तेमाल सिम्स का डेटा भी लिया जा रहा है। धमाके के बाद DSP स्पेशल ब्रांच चाइना डेस्क को ओहदे से हटा दिया गया। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के लिए 70 से 80 किलो धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया गया। चीन का वाक़े पर इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि पाक चीन एतमाद और सीपेक को नुकसान पहुँचाने की दहशतगर्द कुव्वतों की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। चीन पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। चीन पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्द हमले की मुकम्मल तहकीकात और मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने की दरख्वास्त करता है। पाकिस्तान सीपेक चीनी शहरियों, चीनी प्रोजेक्ट और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के मौसर इक़दाम करे। गुज़िश्ता रात होने वाले खुदकुश हमले में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हुए थे। सदर और वज़ीर आज़म का कराची धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडांग से मुलाकात। कराची में चीनी काफिले पर दहशतगर्द हमले पर इज़हार ताज़ियत। कहा, वाक़े के जिम्मेदारान को जल्द शनाख्त के बाद कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस वाक़े की तहकीकात की मैंने ज़ाती तौर पर ख़ुद निगरानी की है। पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीनी सफ़ीर का दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हुकूमत पाकिस्तान की फ़ौरी रद्द-ए-अमल। तहकीकात के आगाज़ पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। चीनी सफ़ीर ने कहा, उम्मीद है ज़िम्मेदारों को जल्द अज जल्द करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर से मुलाकात। तहकीकात में पेशरफ़्त से आगाह किया। कहा, हमला चीनी शहरियों पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर है। वाक़े की जामे तहकीकात यकीनी बनाकर सानह में मुलविस अनासर को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चीनी कौंसल खाने जाकर चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर इज़हार ताज़ियत। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वाले मुलजिमान और उनके सहूलतकारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा, चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमला जालिमाना है। बुज़दिलाना हमले में शामिल अफराद बशमूल मजीद ब्रिगेड को इंसाफ के कटहरे में लाने के आज़म पर कायम है। वज़ारत खारिजा चीनी सिफारत खाने से करीबी राबते में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ चीनी भाइयों से मिलकर काम करता रहेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा है कि अदलिया कभी एक मार्शल लॉ की तो कभी दूसरे मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या जजेज आइन के पाबंद नहीं? गैर आइनी इकदाम की तौसीक का इख्तियार जजेस के पास कहाँ से आ जाता है? महकमा आबादी पंजाब के मुलाजिम के नजरसानी केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले का हवाला वहाँ आए जहाँ आइन व कानून का अभाम हो। अदालती फैसला आइन व कानून से बालातर नहीं हो सकता। लगता है वक्त आ गया है कि जजेस की क्लासेस करवाई जाएँ। क्या जज बनने के बाद आइन व कानून के तकाजे खत्म हो जाते हैं? वकला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई है। अब आइन की किताब तक अपने साथ अदालत नहीं लाते। एक तरफ कहते हैं नजरसानी की दरख्वास्त जल्द लगा दी, दूसरी तरफ कहा जाता है 2.5 साल पुरानी नजरसानी क्यों लगाई। अदालत ने महकमा आबादी पंजाब के मुलाजिम की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कहना है कि फैसलों की टाइमिंग की बात की जाती है, तोपों का रुख जजेस की तरफ कर दिया जाता है। हुक्म पर अटैक करने की बजाय इदारों पर हमलावर हो जाते हैं। क्या सोशल मीडिया जजेस और इदारों को गालियां देने के लिए है? इंतखाबात का फैसला 13 दिन में दिया तो किसी ने टाइमिंग का सवाल नहीं उठाया। हुक्म गलत हो तो उस पर अटैक करें। क्या पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया में गैंगस्टरिज्म से फैसले होंगे? मागला हिल्स में गैर कानूनी इमारतें गिराने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमारतें गिराने के खिलाफ हुक्म इम्तना देने वाले जज का मामला कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, कमाल है, सिविल जज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद रोक रहे हैं। क्या हुक्म इम्तना देकर जज ने तौहीन अदालत नहीं की? ऐसे जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
क्या मारगला हिल्स की वागुजार की गई जमीन जजेस की जाती जमीन है? कहा गया कि रेस्टोरेंट खाली कराने से मुलाजिम बेरोजगार हो गए। ऐसा ही है तो फिर जंगल को लकड़ियां काटने वालों को दे दें, लकड़ियां काटने वालों का कारोबार चल निकलेगा। मजीद समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने अडयाला जेल में 18 अक्टूबर तक तमाम मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI से पार्टी रहनुमा वकिला और फैमिली की मुलाकात पर भी पाबंदी होगी। मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बायस लगाई गई है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के कई ब्लॉक सील कर दिए। CDA ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस की लीज की मियाद खत्म हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 40 के करीब फैमिली क्वार्टर्स हैं। CDA ने KPK हाउस में मौजूद सरकारी मुलाजमीन के अहलखाना को रिहाइश गाहें खाली करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में PTI अरकान असम्बली का इजलास। अरकान असम्बली ने कामयाब एहतजाज करने पर अली अमीन गंडापुर को रिवायती पगड़ी पहनाई। अली अमीन ने इजलास के शुरका से कहा पुरम तहरीक आगे भी जारी रहेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर छुपे नहीं थे, ये वज़ीर आला की हिकमत अमली थी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को 1 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और रहनुमा PTI आमिर मुगल के वारंट जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की 15 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। ATC इस्लामाबाद ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई अदनान खान का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इसी अदालत से थाना तनौल की पुलिस ने PTI के गिरफ्तार 19 कारकुनान का 7 दिन का रिमांड हासिल कर लिया। ATC लाहौर ने रहनुमा PTI मुसर्रत चीमा और दीगर के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ATC पिंडी ने थाना नसीराबाद के इलाके से गिरफ्तार PTI के 17 कारकुनों में से 1 के खिलाफ केस डिस्चार्ज कर दिया, दीगर 16 के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया। शान मसूद के 2 छक्के 13 चौके बनाए 151 रन। अब्दुल्ला शफीक की खोई हुई फॉर्म भी वापस आ गई। ओपनर ने भी इंग्लिश बॉलर्स की जम के पिटाई की। 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 102 रन बना दिए। पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट के पहले दिन 4 विकेट पर 328 रन बना डाले। साइम अयूब 4, बाबर आजम 30 रन बनाकर आउट। सऊद शकील 35 और नाइट वॉच में नसीम शाह 0 पर नॉट आउट। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर वुमेन का इफ्तिताह कर दिया। 19 वुमेन कॉलेजेस को बसें फराहम कर दी गई। मरियम नवाज ने बसों की चाबियां ख़वातीन कॉलेजेस के प्रिंसिपल के हवाले की। तालिबात से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर की भी मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और तिजारती हजम बढ़ाने के लिए 2 तरफ़ा टीम्स तश्कील देने पर इत्तेफाक। रानीपुर में बासर पीर की हवेली में तशद्दुद के बायस तड़प तड़प कर जान देने वाली कमसिन बच्ची के केस में नया मोड़। मकतूला बच्ची के वालिदैन को बासर मुल्जिमान की जानिब से हिरासा किए जाने का इंकशाफ। वालिदैन ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि उन्हें डरा धमका कर सुलहनामे पर दस्तखत लिए गए हैं। आबाई इलाके में मजीद हिरासानी का खदशा है। केस कराची मुंतकिल किया जाए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलाया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर को फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। बच्ची के वालिदैन ने अदालत को बताया कि रानीपुर में कम उम्र बच्ची पीर की हवेली में तशद्दुद से हलाक हुई। मेडिकल रिपोर्ट्स में बच्ची से जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद की तस्दीक हुई है। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस के मुल्जिमान सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस एहलकारों को घोट की पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश थे। नामजद मुल्जिम पीर उमर जान सरंदी की मकामी अदालत ने 5 दिन की जमानत मंजूर कर ली। इसी केस में सिंध हाई कोर्ट ने SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली।
बटरग्राम की सब जेल में जेर हिरासत 20 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती। सरकारी अस्पताल ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। लड़की का इल्जाम है कि जेल सुप्रिटेंडेंट ने ऑफिस में बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO का कहना है कि जेल सुप्रिटेंडेंट ने मुकामी अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली। जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी की जा रही है। वफाकी हुकूमत का 14, 15, 16 अक्टूबर को रावलपिंडी इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान। इस्लामाबाद में रेड जोन में दाखिले के लिए मागला रोड के अलावा तमाम शाहराहें बंद। सुबह के औकात में शहरियों को दफातर पहुंचने में मुश्किलात। शहर में बाकी सड़कें खोल दी गई। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बंद। ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज भी बंद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज सहरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान SCO सरबराहान मुमलिकत इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। इजलास के दौरान सिक्योरिटी फराहमी हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक लेक्चर्स देने पाकिस्तान आए हैं। उन पर पाकिस्तान में कोई केस नहीं, वो यहाँ आज़ादाना घूम फिर सकते हैं। तर्जुमान ने अफगान वजारत खारिजा के पाकिस्तान से मुतालिक बयान को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। कहा अफगान अबूरी हुकूमत को पाकिस्तान को लेक्चर देने की बजाय अपने घरेलू मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। 5 खवातीन और 51 मर्द कैदियों को श्रीलंका से चार्टर्ड तैयारे पर वतन वापस लाया गया है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन पर श्रीलंकन हुकूमत और हाई कमिश्नर के किरदार को सराहते हैं। कैदियों की वापसी के अखराजात बर्दाश्त करने पर अब्दुल अलीम खान के भी शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। नई तारीख रकम दौरान कारोबार बेंचमार्क 100 इंडेक्स 85,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 1378 पॉइंट्स इजाफे के साथ 84,910 पॉइंट्स पर बंद। फी तोला सोने की कीमत भी 200 रुपये कम होकर 2,75,700 रुपये हो गई। इसराइली फौज की लबनान में बैरूत और दीगर इलाकों पर शदीद बमबारी। बच्चों समेत 16 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह से झड़पों में 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। लबनान से हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल और हैफा शहर पर रॉकेट हमले, 10 इसराइली जख्मी। इसराइली अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। गाजा से हमास के भी वस्ती इसराइल पर रॉकेट हमले, 2 इसराइली खवातीन जख्मी। इसराइली फौज की गाजा में भी बमबारी जारी, 12 फलस्तीनी शहीद। जुमे को बैरूत पर हुए इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के मुमकिन सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की शहादत के मुतज़ाद इतलात। इसराइल का कहना है कि हाशिम सफीउद्दीन के मारे जाने के सबूत नहीं मिले हैं। इसराइल की तरफ से बैरूत के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमलों में तेज़ी आ गई है। 7 अक्टूबर को इसराइल ने जनूबी बैरूत के अलावा बैरूत के नवाही इलाके के फ़ोन पर हमला किया और इस हमले में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। जियो न्यूज़ की टीम वहां पहुंची तो छोटे बच्चों के खिलौने वहां बिखरे हुए थे। गाजा में जारी इसराइल के इंसानियत सोज मजालिम का 1 बरस मुकम्मल होने पर दुनिया भर में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली। तुर्की में फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती का बड़ा मुजाहरा। यमन में इसराइल के खिलाफ नारे लगाते हज़ारों अफराद ने रैली निकाली। भारत में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। नई दिल्ली में सैकड़ों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती। गाजा में इसराइली मजालिम बंद करवाने का मुतालबा। बांग्लादेश और श्रीलंका में भी मुजाहिरीन ने गाजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। साल 2024 के नोबेल प्राइज़ बराए मेडिसिन का ऐलान कर दिया गया। इस साल का नोबेल प्राइज़ बराए तिब अमरीकी साइंसदानों विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकिन के नाम रहा। दोनों को ये नाम इंसानी जिस्म में जीनियाती सरगर्मियों को कंट्रोल करने के लिए सेल्स में मौजूद एक अहम मैकेनिज्म की दरियाफ्त पर दिया गया है। लाहौर की लेडी नर्स तूबा और डॉक्टर शामिर भी दिल का रिश्ता ऐप पर दिल के रिश्ते में जुड़ गए। दिल का रिश्ता ऐप पर जब दोनों का मैच मिला तो जल्दी खानदान वालों की रजामंदी के साथ रिश्ता इज़्दवाज में बन गए। और आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तिराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कवाली नाइट में कवाल फरीद अयाज और अबू मोहम्मद की शानदार परफॉर्मेंस। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले सुसाइड इनकॉर्पोरेटेड और कॉमेडी थिएटर उर्दू ज़ुबान में पेश किया जा रहा है। फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।